हेलो एवरीवन, आज है 28 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी विल्मर के बारे में। देखिए, 517 रुपए का ये शेयर है, 5% की गिरावट देखने को मिली है। अदानी ग्रुप अगर आप देखो तो एक रिपोर्ट के चलते एकदम से टूट के बिखर चुका है। कई सारी न्यूज़ खबरें बाहर आना शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं हालांकि अदानी विल्मर में तो चलो 5% की लोअर सर्किट से ये अटक गया क्योंकि उससे नीचे नहीं जा सकता था। अदानी विल्मर और अदानी पावर दोनों ही, क्योंकि लिमिट वहां पर 5% की ही है। लेकिन बाकी कंपनी अगर आप देखोगे तो 20-20% तक टूटी थी इनकी कल। तो गिरावट काफी बड़ी यहां पर हमें देखने को मिली जरूर है। वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे कि जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं शेयर, खास करके अदानी विल्मर 517, मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, और कंपनी आने वाले दौर में क्या कर सकती है, और अगर खरीदारी के मौके बनेंगे तो कौन से लेवल पर बनेंगे। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी विल्मर 517 रुपए का शेयर है और डेफिनेटली मैं मानता हूं कि अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की अगर हम बात करें तो उनमें कुछ चुनिंदा कंपनी है जो अच्छा कर रही है, जिनमें से अदानी पोर्ट की बात कर लो या फिर अदानी विल्मर की बात कर लो, ये दोनों कंपनी एक अच्छा बिजनेस करने वाली कंपनी है और फ्यूचर भी इनका काफी अच्छा लग भी रहा है। अदानी विल्मर अगर आप पिछले एक महीने में देखो तो पिछले एक महीने में अदानी विल्मर में 6% की गिरावट है। लगातार टूट ही रहा था, 617 रुपए से टूट कर ये नीचे आया है, 100 रुपए तक टूट चुका है। 517 इसका एक महीने का सबसे बड़ा लोवेस्ट प्राइस है। इवन अगर हम एक साल की बात करेंगे तो एक साल का डेटा अवेलेबल नहीं, क्योंकि इसका आईपीओ हाल फिलहाल में ही आया था। बाद में बड़ी रफ्तार देखी, 840 तक गया, टूट के बिखरा, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई और उस 800 रुपए से ऊपर निकलने के बाद लगातार ये टूट रहा है। बीच में अगर गिरावट भी आई तो वापस थोड़ा सा बाउंस बैक कर गया, लेकिन उससे ज्यादा की गिरावट दोबारा से हमें यहां पर देखने को मिल गई और इस एक रिपोर्ट ने कहीं ना कहीं सारी सिचुएशन को बदल दिया। यहां पर अब एक और चीज सामने आई है कि MSCI वो भी भैया अदानी ग्रुप का फीडबैक मांग रहे हैं ओवर द हिंडरबर्ग क्लेम्स। जो हिंडरबर्ग रिसर्च ने जो क्लेम किए हैं उसके ऊपर अदानी का ये भैया मांग रहे हैं कि भैया अपना फीडबैक बताओ। यहां पर जो ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर है, ठीक है, MSCI मतलब ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर, MSCI मतलब मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल, ऑन सैटरडे said it is seeking feedback on Adani Group and associated securities and it aware of the report issued by the short seller Hindenburg Research। तो यहां पर MSCI क्लोजली मॉनिटर कर रहा है पब्लिक अवेलेबल इंफॉर्मेशन को रिगार्डिंग जो सिचुएशन है, इसके अलावा और फैक्टर्स भी कर रहा है कि कौन कौन सी चीजें यहां पर हो सकती है और क्या क्या यहां पर चीजें बदल सकती है, और उसके हिसाब से वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मार्केट इंडेक्स जो है उसको भैया चेंज भी कर सकते हैं। यहां पर देखिए ऑल अदानी ग्रुप स्टॉक्स अगर आप देखो तो कल गंदे तरीके से टूटे थे, जिनमें ACC और अंबुजा भी शामिल थे, और ऑल आर प्रेजेंट इन MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स एंड FTSE वर्ल्ड इंडाइस। अगर आप बात करो तो अदानी ग्रुप की अदानी एंटरटेनमेंट है, सॉरी एंटरप्राइज है, अदानी पोर्ट हो गया, अदानी ट्रांसमिशन हो गया, अदानी गैस, अदानी पावर, ACC, अंबुजा एंड अदानी ग्रीन आर प्रेजेंट इन MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स। और जाहिर सी बात है अगर किसी कंपनी में अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर बाद में वो इंडेक्स को चेंज भी करते हैं यहां पर। और इसकी एक रिपोर्ट के चलते अदानी की अगर हम बात करने जाए तो 1 लाख करोड़ का पूरा मार्केट जो है, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो सीधा सीधा गायब हो गया यहां से। इतनी बड़ी गिरावट हमें यहां पर देखने को मिल रही है। गिरावट काफी ज्यादा है और इवन फ्राइडे को सेबी ने भी कहा है, डोमेस्टिक मार्केट रेगुलेटर SEBI said it was studying the Hindenburg report as it may help its own probe in offshore funding holding of Adani Group। SEBI भी अब इस पिक्चर में घुस चुकी है। तो यहां पर देखो, मुझे लगता है कि जो भी होगा वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। डेफिनेटली अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर गिरेंगे, ठीक है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। दूसरी बात, अदानी ने कहा था कि भैया वो आने वाले दौर में इनके खिलाफ एक्शंस भी लेने वाले, लीगल एक्शंस भी लेने वाले हैं, जिसके आंसर में हिंडरबर्ग ने यह भी कहा था कि ठीक है, अगर आप हमारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन मतलब आप हमारे खिलाफ केस करोगे तो फिर हम बदले में आपसे पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट्स मांगेंगे कि कंपनियों की, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं देखना होगा कि क्या निकल कर आता है, और अभी तो दिक्कत में है। लेकिन बात करते हैं अदानी विल्मर की, तो देखो अदानी विल्मर आईपीओ के बाद भी अगर हम देखें तो अच्छे खासे प्राइस पर ट्रेड जरूर कर रहा है। 840 रुपए तक का हाई इसने बनाया था, अभी काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली जरूर है और शायद थोड़ी सी और गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि एटलीस्ट इस 2-3 दिनों में अदानी की तरफ से एटलीस्ट कोई स्टेप्स लिए जाएंगे ऐसे जो इस गिरावट को रोक सके। यहां पर अगर हम बात करें अदानी विल्मर की, तो अदानी विल्मर देखो ऑयल की अगर हम बात करें तो इंडिया में सबसे बड़ा मार्केट शेयर इन्हीं के पास है,
ठीक है, अदानी विल्मर के पास ही है, सबसे बड़ा मार्केट शेयर। फॉर्च्यून इनका सबसे बड़ा ब्रांड है और सबसे बड़ा मार्केट शेयर इन्हीं के पास है। इसके अलावा देखो इनकी डिपेंडेंसी हालांकि ऑयल पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन और इसीलिए कंपनी डाइवर्सिफाई भी कर रही है अपने पोर्टफोलियो को। राइस, कई सारे राइस प्रोसेसिंग यूनिट इन्होंने खरीदे भी हैं और आने वाले दौर में वहां पर भी कई सारी चीज़ें करने की भी इनका प्लान है। कुछ छोटी मोटी कंपनी को एक्वायर भी कर सकते हैं आने वाले दौर में, और कई सारी चीज़ें हैं अदानी इसके अंदर। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑयल ही है, सोया चंक से लेकर बेसन, सत्तू, खिचड़ी, राइस, कई सारे सेगमेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अदानी विल्मर पे अगर हम वापस लौटते हैं तो हालांकि सितंबर क्वार्टर में जो इनके रिजल्ट्स थे वो काफ़ी ख़राब थे। 48 करोड़ का ही इनको मुनाफा हुआ था, जो इससे पहले 200 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट करने वाली कंपनी ने सिर्फ 50 करोड़ से भी कम का प्रॉफिट किया था, क्योंकि इनके मार्जिन बहुत कम हो गए थे। हालांकि रेवेन्यू इनका अच्छा था, 14,150 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि इससे पहले 14,724 करोड़ था। हालांकि 4% की गिरावट रेवेन्यू में जरूर थी, लेकिन प्रॉफिट में 75% की गिरावट भी देखने को हमें मिल गई। अभी दिसंबर के इनके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, तो वहां पर काफी कुछ चीजें पता चली कि भैया क्या हो रहा है यहाँ पर। अदानी विल्मर अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 14% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। कंपनी के नतीजे जो हैं वो आने वाले हैं अगले महीने 8 फरवरी को। 8 फरवरी को इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं दिसंबर क्वार्टर के, और बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और जो एक्सपेक्टेड ये है कि रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है दिसंबर वाला जो क्वार्टर है वो फेस्टिवल सीजन कह लो आप इसको, या फिर आप शादियों का सीजन कह लो। और ऐसे में जो तेल की जो खपत होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, राइस की जो खपत होती है वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल जाती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं इनके जो रेवेन्यू है और जो प्रॉफिट्स है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और आने भी चाहिए। डिविडेंड की बात की तो हालांकि पे नहीं किया, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी इतनी पुरानी नहीं है। और स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू इनके बहुत अच्छे देखने को मिले। हालांकि 2016 तक इनके रेवेन्यू 17,700 करोड़ थे, और 22 आते आते 52,000 करोड़ से भी ज्यादा के इनके रेवेन्यू हो गए। इतना ही नहीं, प्रॉफिट की भी अगर हम बात करें तो प्रॉफिट में भी बहुत बड़ा जंप आया। हालांकि पहले प्रॉफिट 16 तक 135 करोड़ के आसपास का था, बाद में 22 में वो 800 करोड़ के आसपास रहा। लेकिन गड़बड़ कहाँ हो गई? गड़बड़ हो गई 2023 में। पहले क्वार्टर में 190 करोड़ का प्रॉफिट रहा, दूसरे क्वार्टर में 48 करोड़ का प्रॉफिट रहा। कुल मिलाकर 2 क्वार्टर में अगर आप देखोगे ना तो इनका जो प्रॉफिट है वो 240 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। अभी 2 क्वार्टर और बचे हैं, तो इनको भैया और बड़े प्रॉफिट्स दिखाने पड़ेंगे, ताकि एटलीस्ट इनकी जो एवरेज है एटलीस्ट 2023 से ज़्यादा की नजर आए यहाँ पर। तो ये एक चैलेंज इनके सामने जरूर होगा कि अगले 2 क्वार्टर में इनको बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। और नंबर्स वाइज अगर हम देखें तो हालांकि पी रेशियो काफी महंगा 87 का है, शायद कल की गिरावट के बाद थोड़ा सा एडजस्ट होता नजर भी आएगा। 48 का सेक्टर पी है, 40% एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि खरीदारी करो। यहाँ पर देखो मेरी खुद की यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन है, लेकिन अभी जिस तरीके का माहौल बना हुआ मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको खरीदना है तो 500 रुपए के नीचे जाए तो ही खरीदना, वरना मत खरीदना इसको, ठीक है। और अभी 500 के नीचे नहीं गया है, उसके आसपास ही है ये। और कल और जब मंडे को बाजार खुलेगा तो डेफिनेटली हमें ये देखना होगा कि सैटरडे संडे में क्या डेवलपमेंट हुई है, कौन कौन सी खबरें निकल कर आई है, अदानी ने क्या रिस्पांस दिया है, वो सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी। और मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा वो भी। मुझे लगता है कि शायद थोड़ी सी और गिरावट यहाँ पर गहरा सकती है। हो सकता है कि 450 रुपए तक भी आपको ये ट्रेड करता नजर आ जाए, लेकिन वहां पर मौके बनेंगे। 450 रुपए के आसपास मौके बन सकते हैं। यहाँ पर प्रमोटर के पास 87.94% की होल्डिंग है। अदानी और विल्मर ग्रुप दोनों की होल्डिंग कुल मिलाकर है, उन दोनों का ज्वाइंट वेंचर है ये। म्यूचुअल फंड के पास बहुत कम है, डोमेस्टिक के पास ही बहुत कम है। 0.02% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.11 डोमेस्टिक, 1.57 एफआईएल्स। मतलब बड़े फंड हाउस के पास बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है। जो एफआईएल्स अदानी के बैकबोन हुआ करते थे उनके पास भी वही कोई बहुत बड़ी होल्डिंग नहीं है। यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर ज्यादा क्वांटिटी में है, 8.94% रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। ओवरऑल अदानी विल्मर मुझे लगता है कि गिरावट आई है, पूरे अदानी ग्रुप में गिरावट आप कह सकते हो यहाँ पर, और शायद कुछ दिनों की गिरावट रहेगी। और ऐसे में बॉटम कहाँ पर बनेगा ये कहना मुश्किल है। सब कुछ डिपेंड करेगा कि इस केस में क्या निकल कर आता है, अदानी क्या रिस्पॉन्स करते हैं। और लेकिन मुझे लगता है कि देखो अदानी इज टू बिग टू फेल। कुछ वक्त के लिए दिक्कत होगी इनको, लेकिन धीरे धीरे चीजें सही भी होती नजर आएगी। मैं इसको बिल्कुल इसी तरीके से देख रहा हूँ जैसे बीच में हमें सुचिता दलाल की एक ट्वीट आई थी, कुछ रिपोर्ट्स आई थी, शायद टूटे जरूर थे लेकिन वापस उस रफ्तार से उभर कर भी आए। तो गिरावट आई है, हो सकता है कि शायद थोड़ी और गिरावट बने, लेकिन वापस आपको यहाँ पर रिकवरी भी बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। अगला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है अदानी के लिए कि क्या होता है, क्या डेवलपमेंट निकल कर आती है यहाँ पर। हालांकि तब तक गिरावट देखने को भी मिलेगी, हो सकता है कि शायद 400 450 के बीच में भी देखने को मिल जाए। तो यही कहूंगा आपसे, खरीदारी करने के मौके वहां पर जरूर होंगे। और देखो ये कंपनी आने वाले दिनों में एफएमसीजी में काफी अच्छा परफॉर्म भी कर सकती है। अभी गिरावट जरूर है क्योंकि काफी महंगा है, अगर आप इसका पी भी देख लोगे तो काफी महंगा पी रेशियो पे ट्रेड कर
नजर आए, ठीक है। लेकिन अगर ये थोड़ी सी और फर्दर गिरावट दिखाता है और पी रेशो थोड़ा सा और एडजस्ट होता नजर आएगा तो डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी के मौके तब नजर भी आएंगे आपको। तो यही कहूंगा, अभी मत खरीदिएगा, लेकिन अगर यहाँ से थोड़ी सी और फर्दर गिरावट आपको देखने को मिलती है, मतलब कम से कम अगर आपको यहाँ से 10-15% की गिरावट देखने को मिलती है तो शायद मौके यहाँ पर बनते हुए नजर आ सकते हैं बाइंग के। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अदानी विल्मर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।